हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। और आज हम लोग लास्ट दो क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के 34 एंड 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। 34th है, कनिका वॉज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन 1st जनवरी 2008। कनिका को उनकी पॉकेट मनी दी गई 1st जनवरी को। शी पुट्स ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, 3 on day 3 and continue doing so till the end of the month from his money into the piggy bank। तो जो उनको पॉकेट मनी मिली उनमें से उन्होंने क्या किया, पहले दिन ₹1, अगले दिन ₹2, उससे अगले दिन ₹3, यानी कि जितना डे नंबर उतने ही अमाउंट जो है वो अपने पिगी बैंक यानी कि गुल्लक के अंदर डालते रहे। She has also spent ₹204 of her pocket money। 204 उन्होंने अपनी पॉकेट मनी का खर्च भी किया। And found that at the end of the month she still had ₹100 with her। और उन्होंने देखा कि महीने के एंड में उनके पास अभी भी ₹100 बचे हैं। How much was her pocket money for the month? तो उनके पास पॉकेट मनी के रूप में कितने रुपए उनको मिले मंथ। सबसे पहले तो देखिए जो उन्होंने सीक्वेंस बनाया है, here the sequence of putting the money in the पिगी बैंक। क्या सीक्वेंस है? 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी कहानी। ये है कि पिगी बैंक में मनी पुट करने का सीक्वेंस 1 2 3 4। क्योंकि जनवरी में 31 डे होते हैं तो यानी कि 31st को वो 31 रुपीज डालें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। डी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन जितने दिन यानी 31, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू पता है दैट इज 31, तो वी विल यूज n/2 a प्लस l। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रह जाती है। n की जगह 31, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, l है लास्ट टर्म जो कि 31 है। ऐड करोगे तो 32 बन जाएगा। 16, 31 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 496। तो यानी कि जो मनी है वो पिगी बैंक में ₹496 है। अभी भी उनके पास कितने सॉरी कितना उन्होंने स्पेंड किया? स्पेंट मनी 204। यहाँ पे एक्चुअली मनी स्पेंट आएगा, ठीक है, कितना पैसे खर्च किए। और अभी भी उनके पास ₹100 है। मनी लेफ्ट 100। तो जब भाई सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास? पॉकेट मनी आ जाएगी।
800। तो 800 रुपए जो है उनकी पॉकेट मनी उनको मिली, जिसमें से 496 उन्होंने गुल्लक में डिपॉजिट कर दिए, 100 रुपीज उनके और एक्स्ट्रा सेव है, और 204 उन्होंने खर्च किए। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यास्मीन सेव्स 32 ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। पहले महीने में यास्मीन ने 32 रुपए बचाए, ₹36 इन सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में 36, 40 इन थर्ड मंथ, तीसरे महीने में 40 रुपीज। इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, अगर वो इसी तरीके से सेविंग करते हैं, इन हाउ मैनी मंथ्स, तो कितने महीनों में शी विल सेव 2000 रुपीज। मतलब 32, 36, 40, तो किस महीने में जाके उनका जो सेव है वो 2000 होगा। चलिए, जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, 32, 36, 40, और ये कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 32, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस A1, यानी 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4। SN हमें दिया हुआ है 2000, मतलब ये सभी का जो ऐड करके वो 2000 बनेगा। आप इसको इज इक्वल टू सोच सकते हो टोटल, इसको टोटल लिख लेंगे अपन। अगर ऐसे कोमा डाल के लिखते हैं फिर ये लगता है कि किस महीने में, जबकि उन्होंने ये पूछा कि टोटल मतलब इनका ऐड होकर 2000 कब बनेगा। SN का फॉर्मूला सबको पता है, SN की जगह 2000 लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स या मंथ हमें पता करने हैं, A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्टी टू में से 4 गया 28, 28 को n से किया 28n, 4n को n से किया 4n स्क्वायर। फोर कॉमन आ जाएगा, या 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1000 बने और प्लस माइनस करके 7 बने। मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, फॉर्मूले में 2a होता है, तो इस वजह से जो स्प्लिटिंग है वो नहीं हो पा रही थी। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 2 इंटू 32 64 हो गया, तो 60, तो एन स्क्वेयर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 15 बने,
और मल्टीप्लाई करके 1000 बनना चाहिए। चेक करते हैं। तो 25 प्लस का एंड नहीं सॉरी 25 माइनस का एंड 40 प्लस का। 25 इंटू 40 1000 होता है और प्लस माइनस करके प्लस का 15 होगा। अब कॉमन ले लेंगे। तो n माइनस 25 को 0 पुट कर देंगे तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी और n प्लस 40 को 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू माइनस का 41 आ जाएगी। कभी भी महीने नेगेटिव नहीं होते तो इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो 25 मंथ्स में उनकी जो सेविंग है वो 2000 रुपीज हो जाएगी। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था। तो आई होप कि आपको 5.3 एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।